शिक्षा का स्तर बोलो या आईएएस की जो स्टडी का लेवल है, इसका लेवल बिल्कुल गिर गया। पहला क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गए। कैपिटलाइजेशन का मतलब है पूंजीपति वर्ग का इंटरवीन हो गया। अब पूंजीपति वर्ग बिजनेस करता है, प्रॉफिट करता है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, कॉर्पोरेट घराना आ गया। एक परंपरागत रूप में, मुझे एक्सेप्शन नहीं मानो, ये एक टीचर होकर के मैनेज करा हुआ है, अदरवाइज सारे टीचर को तो लोगों ने खरीद लिया तो छोड़ के भाग गए। तो कॉर्पोरेट घराना है जिसे अरबों खरबों रुपया लगाया, और इंस्टीट्यूट को जो व्यवसाय तो है, फीस तो मैं भी ले रहा हूं, लेकिन और टेंडेंसी नहीं है। पूरी टेंडेंसी है पढ़ाऊं मैं, चाहे बच्चा 1 हो या 20 हो, ईमानदारी से लाऊं, ढंग से पढ़ाऊं। लेकिन यहां वो चीज नहीं रही। तो एक तो कॉर्पोरेट घराना आ गए, जैसे उसे लगता है कुछ प्रोडक्ट को बेचने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस हो गया, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लाइट साइट लगी, खूबसूरत लड़कियों को बैठाया, टाई साहब ब्लेजर वगैरह बैठा दिए, और सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग फेसबुक पर, मतलब कुल मिलाकर एक मीडिया टीम बना रखा है। मीडिया टीम क्या बना रखा है, टीचर आ रहा है, टीचर जा रहा है, तो शूटिंग नहीं होती फिल्मों की, तो पूरा शूट होता है, आते हुए जाते हुए, इन करते हुए, आउट होते हुए, राइट, और उसे डाले जाते हैं। और ग्लैमराइज हो गया, ग्लैमर हो गई। टीचर क्या बोल रहा है, बोल मैं भी रहा हूं, राइट, मजबूरी हो गई बोलने के लिए। तो काजल की कोठरी है, सॉरी, काजल की कोयले की कोठरी है, तो काजल तो लगेगी ना, कालिक लगेगी। आप ऐसे देखो, पहले तो आपको मैंने बताया कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो गए, लोग टीम बना के बैठे हुए हैं, और जो मीडिया वाले हैं ये सब रुपये ही खाते हैं, उनका ही काम ही है। इंस्टीट्यूट वाले पीआर रखता है, पर्सनल रिलेशन के। जब सोशल मीडिया आया तो पूरी दुनिया देखी, राइट। रिजल्ट कैसे होता है, आप लोगों को बताया है कि भाई प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, जो जहां से पास किया, इंटरव्यू के लिए लोग हर जगह गए, इंटरव्यू के आधार पर दिखा दिया कि सब मेरा स्टूडेंट है। जबकि 10-12 वर्षों से देखो किसी इंस्टीट्यूट में कोई रिजल्ट नहीं है, किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं है, एक बंदा नहीं है, सारे झूठ है। हाँ, बता रहा हूं, सारा कुछ घर के साथ समझा रहा हूं। फिर आपने पास किया, सपोज करो मुझसे पढ़ के, कहीं और से पढ़ के, फिर आपने मेंस पास कर ली, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए हर जगह जाते हैं लोग, तो इंटरव्यू के लिए आपकी रिकॉर्डिंग करूंगा, फॉर्म भराऊंगा, फिर जब सक्सेस होंगे तो फिर आपको हर जगह दिखा दूंगा, फिर मेरा स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट मेरा ही है। इतना इनसाइड स्टोरी जानता कौन है? आप एक दो एग्जाम्पल लेकर आ जाओ, जो जैसे आप यहां से पढ़ रहे हो, इसमें से पढ़ के निकला हो प्रॉपरली, एक भी नहीं है, इक्का दुक्का कहीं से होगा तो नहीं कह सकता, है ही नहीं।
सिर्फ इस पर खेल हो रहा है इंटरव्यू पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरव्यू, मार्केटिंग। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंज्यूमर कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसे एक्ट बना है, उसके जो मेन चेयरमैन है निधि खरे, राइट, इन सारे इंस्टीट्यूट को नोटिस कर दिया, सुना होगा आपने, नोटिस दिया है कि आप लोग इंटरव्यू के आधार पे जो बताते हो ये तो बच्चों को भ्रमित करते हैं आप। सबका नाम नहीं लूंगा, एक्सेप्शन हूं मैं, सबको नोटिस किया हुआ है। उसके बाद से इन लोग उसमें लिखने लगे कि इंटरव्यू से आया, सबको रिपोर्टें मांगेगी, और सारे वही इंस्टीट्यूट कर रहे हैं जो ये बरसों से करते आ रहे हैं। वो दिखा दिया कि इतना है, आपको क्या पता, आप तो देख करके इंप्रेस है, बोला कितना है तो अगले साल तो आपको होनी ही है, और नहीं है तो चूंकि इतने प्रचार प्रसार हो गए, चूंकि आपके बड़े बड़े न्यूज चैनल भी बैठे हुए हैं लेकर के, सर बताइए सी सेट बदलाव हो रहा है तो क्या होगा, या बुला रहे हैं, उसके बदले में आप पैसा दे रहे हैं उसको। वैसे नहीं होता, पैसे जम देने करते, जो पैसे मेरे पास आएंगे तो मैं दुआ कि भाई दुनिया मुझे और जाने की, इंटरव्यू लगी बैठा बैठा करके, और उसका तो बिजनेस है, उसका बिजनेस वही है, तो और पॉपुलर हो गए। तो आपको सिर्फ देखा सर यही है, पढ़ाई यही होती है, रिजल्ट यही होता है, तो देखते देखते दिमाग में आपको आप सम्मोहित हो गए, हिप्नोटाइज हो गए, पैसे आकर गांव से शहर से जमीन जायदाद सब बेच के आने लगे। तो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट ने ये नोटिस कर दिया है सबको। उसके बाद फिर फैसला कर दिया गया है, आगे बढ़ गया है कि अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। तो धीरे धीरे अब थोड़ी कमते गए हैं, अब उसे क्लियर लिखना होगा कि कैसे आए, कैसे आपके पास आया, पूरे बताइए। क्योंकि आप कंज्यूमर हो ना, तो आपके भी कुछ राइट्स है ना, सिटीजन चार्टर है कि आप सही सही चीज जाने हैं, हम इतना करे जाए, तो ये तो पूरा भ्रम है। और ये चीज कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी भ्रम है, अभी भी लग रहा है, सारे इंस्टीट्यूट टॉपर का फोटो लगा देता है। बताओ आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कर रहा है। इतने इतने रुपए कहां से आ जाएंगे जी, मिलीनियर बिलीनियर बने पड़े हैं। मतलब टीचर नहीं हो गया तो कॉर्पोरेट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया, 20 स्पॉन्सर चल रहे हैं, पूरा मीडिया टीम चल रहा है, फ्लश आउट करे जा रहे हैं। तो एक बात तो ये आ गई, कैपिटलाइजेशन हो गए, सोशल मीडिया का काफी मिसयूज हुआ, भाई नॉलेज देने के लिए नहीं हुआ ना, ल्योर करने के लिए हुआ, आपको फंसाने के लिए हुआ। आप या मैं आदर्श बन गया लोगों के लिए, और आजकल लोग 24 आवर इसी में लगे रहते हैं, और एक देखोगे तो उसी को दिखाता रहेगा। तीसरा क्या हो गया, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो गए, मार्केटिंग। मैं जब पढ़ता था, खुद मैं बता रहा हूं, तो क्लासरूम में एसी नहीं होते थे, पंखे होते थे, और इस तरह की कुर्सियां भी नहीं होती, वही कुर्सियां ये टेबल बेंच स्कूल में नहीं होते, गांव वाले बेंच में, और इतने बच्चे भी नहीं होते, 500 1000 बच्चे नहीं होते, मुश्किल से 20-25 बच्चे होते, और 20-25 बच्चों में आप मान के चलो 10-12 बच्चा हो ही जाता था, हो ही जाता था। मेरे साथ पढ़ने वाले तो 90% हो गए। आजकल तो रेबल हाइपोथेसिस हो गया, वो देखा आया कि यहां से हो जाता है, और हुआ एक का भी नहीं। तो दूसरा स्ट्रेटजी लोग अपनाने लगे कि जो प्री या मेंस कहीं से पास किया है तो उसको फ्री में खिलाऊंगा, फ्री में रखूंगा, ताकि फिर दिखाए पूरा हमने कराया, पूरा का पूरा जाल पैक कर लेने। बात समझ आ गई ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल मीडिया का मिसयूज, सब इन्वॉल्व है इसमें। मेरा इंटरव्यू लेने नहीं कोई आता, ना मुझे कोई बुलाता है। एक दिन स्टोरी बता दिया था मैंने, अभी आ जाए, अभी बुला ले, पहुंचा दिए जाए, राइट। ये पूरा का पूरा एक तरह का स्कैम है ये,
बहुत बड़ा स्कैम है। टीचर और स्टूडेंट जब तक इंटरेक्ट नहीं होगा तो पढ़ाई कैसी होगी? जब आप मुझे न जानो, मैं आपको न जानूं, आपकी कॉपी न देख पाऊं, और टीचर है भी कि नहीं है। आजकल एक और तरीका चल गया है कि कोई भी स्टूडेंट टीचर बना हुआ है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, टैलेंट हो सकता है, नो इशू। एक प्रोग्राम डिजाइन टीचर नहीं है, दिख ही नहीं रहा। अब देखो, पूरे लाइन से इंस्टीट्यूट खुल गया ना, बोलते रहते हैं सब लॉकडाउन के बाद आए। दूसरा ट्रेंड क्या चला कि जो इंक्वायरी करने के लिए आए तो एजेंट है, वो पकड़ता है कि मेरे पास चलो, मेरे पास चलो, कोई रिक्वेस्ट करके, कोई जूस पिलाकर, और जाते हैं। लेवल तो देखो। और वो डिसाइड करता है जो अनपढ़ है कि कौन बढ़िया पढ़ाता है, कौन बढ़िया इंस्टीट्यूट है, कौन बुरा इंस्टीट्यूट है। अनपढ़ आदमी। और आप सिविल सर्विस, पेरेंट लोग, बच्चे एमए बीए करके जो आ रहे हैं, एक नया ट्रेंड और स्टार्ट, उतरे नहीं हुए। ये सब सारे बाहर के लोग हैं, रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। उस पर भी दूसरा हावी हो गया, आसपास के लोग। क्या कि तो किस इंस्टीट्यूट में ले जाओगे, किस में नहीं ले जाओगे? अगर इसमें ले जाओगे तो ठीक नहीं, आपको पीटूंगा मैं। बाउंसर, पहलवान लोग आ गए। वो डिसाइड करता है तुम्हें कहां ले जाना है, बदले में वो इंस्टीट्यूट वाला से पैसा लेता है कि आपके पास भिजवाऊंगा, नहीं तो नहीं आएगा। मान लो आप ये काम कर रहे हो फील्ड में और मैं बाउंसर हूं, जाओ लेकर, तब आए, नहीं तो अदरवाइज रोक दिया तो नहीं आओगे। देखो कितना बड़ा ट्रैपिंग चल रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट विकसित हो रहे हैं। पूरी बात जो अभी तक मैंने किया, जॉब कंटेंट की बात नहीं की, कार्य से संबंधित कोई बात नहीं हुई, जॉब कंटेंट की बात किया, काम के बाहरी चीजें। फिर पढ़ाऊं क्यों जी? बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, राइट? रिजल्ट कहां से लाऊं तो इसके आधार पर दिखा दिए जाए। होटल वगैरह बुक करते हैं, और यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन वगैरह आते हैं। बताओ फिर क्या हो रहा है? फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया, और आया लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फैसिलिटी। अरे भाई, पढ़ाई घर में करो ना, ये कौन सी पढ़ाई है? दिन भर लाइब्रेरी के नाम पर आप लूटे जा रहे हो, 2-3 हजार इधर भी दे रहे हो। पढ़ाई आपको करनी है। तो मेरे टाइम में ये सब नहीं चलता था, आज से 10 वर्ष पहले नहीं था। बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरी, आपको एक रूम है, केबिन टाइप बना दी। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो इंस्टीट्यूट वाले लाइब्रेरी बनाने लगे, राइट? उधर से भी कमाई अलग से स्टार्ट हो गई। 2-2 हजार भी लिया, 100 स्टूडेंट है तो देख लिया। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया। एक और मिसलीड करने का कॉन्सेप्ट आया, मेंटरशिप। हाँ हाँ, फ्री मेंटरशिप या मेंटरशिप देता हूं। अरे मैं मेंटरशिप क्या हुआ? मैं आपको कोचिंग दे रहा हूं, ट्यूशन दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन देना, पढ़ाना, समझाना, लिखाना, कैसे क्वेश्चन करें, कैसे सॉल्व करें। तो मेंटरशिप क्या हुआ फिर? तो मेंटरशिप क्या हुआ? नई चीज हो गई क्या? लेकिन इस शब्दों के जाल में आप फंस गए। एक मेंटरशिप भी है, लाइब्रेरी भी है, कितना बड़ा इल्यूजन है। आप एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जाओ और डॉक्टर बोले कि दवाई भी लिखूंगा, तो भाई डॉक्टर साहब इलाज कराने किस लिए गए आप पढ़ाने के लिए यहां पर आए तो सारी चीजें है ना। आप कोचिंग लेने आए तो उसमें सारी चीजें हैं। डायरेक्शन करूंगा ना, कैसे तैयारी करनी है, कैसे लिखने हैं। तो नए नए जैसे होता है ना कि कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो एक माल लो तो एक माल फ्री, फिर डिस्काउंट रेट चलता है कि सीजन चल रहा है 40% डिस्काउंट। अजीब गजीब खेल है जी। और क्वालिफाई एक भी नहीं करता। यही तो ट्रेजेडी बता रहा हूं, ये बताना चाहता हूं आपको। और आप कैसे आए? चमत्कार से आए।
दैट इज द ट्रेजिडी, एक तरह की ट्रेजिडी है। अब इतने स्टूडेंट से मिले हो, इतने दिनों से रह रहे हैं आप, अब उसको अकेले में दिल से ठंडे दिमाग से पूछो कि क्या कर रहे हो आप, कितने बार क्वालिफाई किया, 5 बरस से तू है, तो शायद सही सही बता दे, अदरवाइज झूठ का बाजार है। फिर पीजी हॉस्टल का स्कीम चला, चलो रहने के लिए। अब देखो पीजी का हालात क्या है, से पैसे घुसना है वैसे निकलना है, आप खड़ा भी ठीक से नहीं हो सकते, ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए मास्टर प्लान बना है। लेकिन इंप्लीमेंटेशन की समस्या क्या है पहले ही बता चुका हूं, और बेशुमार बच्चे आ रहे हैं आईएएस करने के लिए, दिल्ली मैग्नेट आकर चिपक जाता है, तैयारी हो रही है। तो जो गुणवत्ता चाहिए, जो चीजें चाहिए, उस रुपए तो आते ही नहीं ना, उसे चाहिए नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि डेमो दो, बताओ डेमो क्या दूंगा आपको, आप क्या डिसाइड करोगे, तो बोला कि थोड़ा समझूंगा। समझ में आता है या नहीं आता है, तो क्या सिविल सर्विस तैयारी करेगा? अरे समझने में 5-7 महीना लगेगा। यूपीएससी का डिमांड क्या है, आप समझ में आ रहा होगा। एबीसीडी नहीं पढ़ाने ना, यानी हर तरह से जितना भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। यूट्यूबर सब कोचिंग खोलने लगे, किसी तरह से पैसे आने चाहिए। कोई एसएससी का पढ़ा रहा है, पैसे आ गए, वो भी खोल दिया। आईएएस की कोचिंग, कोई इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो भी खोल दी। किसी तरह से पॉपुलैरिटी आ जाए और पैसे आ जाए बस, और धड़ल्ले से बाजार चल रहा है। दिख रहा होगा आपको, जो मैं बोल रहा हूं सब दिख रहा होगा आईने की तरह, क्योंकि प्रैक्टिकली आप जी रहे हो ना, ये हालात है। भी रोड जाम हो जाता है बच्चों से। एक दिन सारे बच्चों को रोक के पूछो माइक लाके कि कितने पर से अपना अपना बता दो, प्री भी पास किया है। क्योंकि जिस डिजाइन से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वो कभी ऐसा नहीं बच्चे पढ़ नहीं सकते, सब में टैलेंट है, राइट। लेकिन जितना सीटें उतनी मिलेगी ना, टैलेंट है वो करेंगे, स्कोप ज्यादा है, पीसीएस वगैरह भी है, सब जगह है, आईएएस के अलावा भी है। लेकिन वो ट्रैप में फंस गया, उस माया जाल में फंस गया। इतने उत्साह से आते हैं उमंग से कि मत कहो। एक इंस्टीट्यूट के सामने तो मैंने देखा कि आते ही धरती को छू रहा है और नमस्कार कर रहा है पहले, इतने इमोशनल रहता है। लेकिन ये सारी समझ में आती है 2 साल बाद। अभी कुछ बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये वही आंदोलन कर रहे हैं जो 2 साल जी लिया है, राइट। अब उसे समझ में आने लगा है, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बाकी तो अभी मदहोश है अफीम में, अफीम के नशा लेकर के खुश हैं अभी। ठीक है जी, कुछ गलत बताया तो बताओ।